हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एनविशन एक्सीलेंस। तो अपना IBPS क्लर्क मेंस 2021 कंप्लीट हो गया है और ये इस ईयर का लास्ट एग्जाम था। तो IBPS क्लर्क मेंस जो है ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रहा था। इसमें अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले इनपुट आउटपुट पूछा गया था, वो थोड़ा इजी था। फिर एक हेक्सागोनल पजल आई थी जिसमें 12 पर्सन्स बैठे थे, इन एंड आउट देख रहे थे, वो भी इजी क्वेश्चन था, वो मैंने करा था। और एक पजल आई थी जिसमें 3 स्टेट्स थे, पंजाब, उड़ीसा और गोवा करके, और उसमें ना मंथ्स भी दिए हुए थे कि वो पूरे 8 पर्सन्स को कुछ मंथ्स भी दिए हुए थे। तो 2 वेरिएबल की वो पजल थी। इस पजल में मैं थोड़ा स्टक हो गई थी और इसकी वजह से मेरा रीजनिंग में थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ, पर ठीक है, ये वाला पजल था एक। और एक और पजल थी जिसमें पजल थी, हाँ, एक लीनियर पजल थी जिसमें 6 पर्सन्स थे प्लस उनकी एज दी हुई थी, तो वो थोड़ा सा घुमा करके दिया था, थोड़ा ट्रिकी था वो पजल भी। और कोडेड इनइक्वालिटी पूछी गई थी, लॉजिकल रीजनिंग पूछी गई थी, तो बाकी सब थोड़ा डुएबल था। मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन सबसे पहले उठाए थे और शायद एक आध पजल करी है और इनपुट आउटपुट किया है, बस मैंने इतना ही करा है। फिर अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मतलब कि कुछ तो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे कि कोडेड वो आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था, इजी था अप्रोक्सीमेशन बहुत। फिर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, नंबर सीरीज आई थी। नंबर सीरीज में भी थोड़ा इजी लॉजिक था, मतलब इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 1 ऐसा करके लॉजिक लगा था। और फिर एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी जिसमें रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना आजकल, जिसमें अपन को रूट्स, एक रूट दिया हुआ है और दूसरा रूट निकालना था, और फिर उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चंस आए थे। फिर केसलेट, एक भी इसमें केसलेट आई थी, एक केसलेट आई थी मिक्सचर बेस्ड वाली, जिसमें A और B मिक्सचर थे और उनका रेशियो जो है XY और YX करके दिया हुआ था। तो ये वाली केसलेट तो मैंने नहीं करी। एक और केसलेट आई थी जिसमें साइंस, मैथ्स और हिंदी लोगों को पसंद है, और इसमें 50% दिए हुए थे, और ये बताया गया था कि साइंस और मैथ्स जो है वो 0 लोगों को पसंद है, बाकी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बेसिस पे करना था, तो ये क्वेश्चन मैंने करा है। बाकी फिर पूरा अरिथमेटिक आया था, ठीक है। तो अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वांटिटी बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे 5-5 थे, और अरिथमेटिक के फिर सारे क्वेश्चंस थे। तो ये था मैथ्स का रिव्यू। फिर उसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो देखिए, इंग्लिश मतलब जैसे IBPS PO मेंस में अगर आप अपियर हुए तो उसमें जो इंग्लिश थी वो थोड़ी डुएबल थी, लोगों ने 30+ भी अटेम्प्ट करे हैं, पर इसमें जो इंग्लिश थी वो थोड़ी मॉडरेट लेवल में कहूँगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। देखिए मैं बताती हूँ आपको, क्लोज टेस्ट था, एक क्लोज टेस्ट तो ईजी था। इसके अलावा मैच द कॉलम आए थे, वो मैच द कॉलम भी थोड़े से जल्दी से उसमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला किससे रिलेट हो रहा है, तो मैच द कॉलम थे। फिर RCs आए थे, 2 RC थे, और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट और कनेक्टर्स आए थे, तो फ्रेज रिप्लेसमेंट और कनेक्टर्स भी मॉडरेट लेवल में कहूँगी मैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में थे, क्योंकि उसमें भी जल्दी से समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला इसमें कनेक्ट होगा, और अगर एक आध भी ऑप्शन अगर आप कंसिडर करना भूल जाएंगे तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन थे, ओनली एंड बी, ओनली सी ऐसा करके था। तो ये इंग्लिश का था, इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल में था। फिर GA जो है, GA में अक्टूबर और नवंबर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और जिसमें से स्टैटिक GA भी पूछी थी, कुछ बिहार का एक लैब है वो पूछा गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा था, USSD में U का फुल फॉर्म ऐसा करके। तो कुछ तो भी डुएबल क्वेश्चंस तो थे, डुएबल क्वेश्चंस भी थे इसमें काफी सारे, और स्टैटिक वगैरह भी था। तो ओवरऑल ये रिव्यू था, और जो मैं अपने अटेम्प्ट्स भी आपको बता देती हूँ। तो मेरे अटेम्प्ट्स जो हैं वो मैंने रीजनिंग में करे हैं 24, और GA में भी मैंने 24 करे हैं, इंग्लिश में मैंने 33 करे हैं, और जो मैथ्स है उसमें मैंने 27 करे हैं। तो GA में मैंने कोशिश करी है कि जितना मैं करूं उतना सही ही हो, क्योंकि IBPS PO में मैंने थोड़ा चांस ले लिया था और ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो इसमें मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हैं 108। बाकी आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स हैं आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कितने अटेम्प्ट्स हैं, एंड लेट्स वेट फॉर रिजल्ट्स, होपफुली अच्छा हो। ओके।